हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें CAG जो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल है हमारा, उसने कहा है जो टीम वर्क अगर हम करेंगे उसको इंक्रीज करेंगे जिससे सिनर्जी अमंग मिनिस्टर्स के अंदर क्रिएट होगी। तो इसके अंदर क्या है, जो CAG और हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो कि हमारा कानून लागू करते हैं। तो ये दोनों अगर कोलैबोरेशन में वर्क करेंगे, टीम वर्क करेंगे, तो उससे इनका मेल मिलाप बढ़ेगा और आगे जाके कोई भी अगर कानून वगैरह पास हो रहा है तो वो ईजिली इसमें कर पाएंगे, कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ये बात किसने कही है, हमारी जो राकेश मोहन है उन्होंने। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, CAG होता है क्या है। CAG की अगर बात करेंगे, ये हमारी एपेक्स बॉडी है। ठीक है, एपेक्स बॉडी आपको पता है बहुत बड़ी बॉडी होगी जो अथॉरिटी होती है इसके पास। अब इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल ये किस चीज़ के लिए होता है, जो एक्सटर्नल और हमारे जो इंटरनल होते हैं, स्टेट के हो गए, हमारे स्टेट के, सेंटर के, सबके ऑडिट्स, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको ये रिकॉर्ड रखता है अपने पास। ठीक है, कोई भी अगर ये रिसिप्ट के रिगार्डिंग हो गया, किसी भी रिगार्डिंग अगर इसके पास आ रही है तो उन सबका ये डाटा अपने पास रखता है। और उसके साथ अब हम इसकी बात करेंगे तो ये इतना वर्क कैसे कर पा रहा है। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें जो हमारा लिखा गया है ना, जो एज अ जो CAG है, ऐसी जो टीम है, ये हमारा इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है इसके पास। ठीक है, इसके अंदर कोई भी बीच में नहीं घुस सकता, कोई भी इसके अंदर फेर बदलाव नहीं कर सकता। ये चैप्टर नंबर 5 में इसको मेंशन किया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 के अंदर इसको कहा गया है जितने भी अपॉइंटमेंट है, टेनर पीरियड है, वो सारे के सारे इसके अंदर कवरअप हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके अपॉइंटमेंट और टेनर पीरियड की बात करते हैं। तो इसकी जब अपॉइंटमेंट की बात आती है ना, वो सबसे पहला जो आर्टिकल मैंने बोला है, आर्टिकल कौन सा बोला है, 148। ठीक है, आर्टिकल 148 कह रहा है कि इसको अपॉइंट कर सकता है कौन, इसको अपॉइंट करता है जो हमारे प्रेसिडेंट होता है ना, वही इसको अपॉइंट करता है। अब प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर रहा है तो इसको रिमूव भी कौन सा कर सकता है, हमारा प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है। इस आर्टिकल के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, जजेस को ये रिमूव कर सकता है ना, वैसे ही सेम चीज़ ये यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता है। अब इसके टेनर पीरियड की बात करेंगे, कब तक ये सर्व करता है। इसके अंदर टेनर जो पीरियड होता है वो 6 साल का होता है, 6 साल का, और जो 65 ईयर। ठीक है, इसमें से जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाएगी ना, उसी में उसको मतलब इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 6 साल पूरे हो रहे हैं तो वो 6 साल में उसको हटा देंगे, और अगर उसके क्या नाम 65 ईयर की उसकी उम्र हो रही है तो उसको रिमूव कर देंगे। तो इसकी ये सारी चीज़ें बात की गई है। अब हमारा इसके अंदर मेन चीज़ आते हैं इसकी फंक्शन की। ठीक है, हर चीज़ का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। CAG का जो फंक्शन है ना, जितने भी ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल ये करता है। ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, कितनी भी उसके जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हुई हैं, स्टेट और सेंटर, ठीक है, दोनों के अंदर ये बात कर रहा है। ठीक है, उन दोनों की ये जांच पड़ताल करता है। उसी के साथ साथ ये क्या करता है, जितने भी एक्सपेंसिव हो गए, जैसे कंसोलिडेटेड फंड हो गए, हमारे पब्लिक अकाउंटेंट हो गए, ठीक है, उन सब के लिए ये करता है ऑडिट्स को। ठीक है, उसके साथ साथ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स है, हर चीज़ को ये करता है। इसका इतना ही फंक्शन है। उसके साथ साथ अगर ये लोकल बॉडीज़ पे, एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, ठीक है, जो हम दे देते हैं टेंडर वगैरह पे, उसके भी ये सबके रखता है। और स्टेट एंड सेंटर, ये चीज़ आप मेंशन रखना। अब जो लोकल बॉडीज होती है ना इसकी, तो उसको किसके उस पर करता है, जब प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, गवर्नर कह रहे हैं ना, तो उसी के बाद ये करता है। उन्होंने अगर रिक्वेस्ट किया तो उसके बाद लोकल बॉडीज़ का ये करता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, जो रिपोर्ट होती है CAG की, जो रिपोर्ट होती है हमारे CAG की तरफ से, वो कैसे आती है, हम उसकी बात करते हैं। रिपोर्ट, ठीक है, अब रिपोर्ट ऑफ CAG की क्या होता है, जो सेंटर रिपोर्ट देता है ना, वो प्रेसिडेंट को देता है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, वो हमारा बाद में प्रेसिडेंट, वो जो हमारे पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे इसको सबमिट, वहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, इसमें सेंटर की बात करते हैं तो जो इसकी रिपोर्ट CAG की बन के आती है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाती है, और प्रेसिडेंट क्या करता है, वो पार्लियामेंट में शो करता है कि इसमें क्या क्या चीज़ थी, क्या नहीं है। इसके बाद अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट की जो रिपोर्ट होती है वो गवर्नर के पास जाती है। गवर्नर के साथ साथ वो कहाँ पे होती है, जो हमारी लेजिस्लेटिव होती है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है, वहाँ पे इसको शो किया जाता है, जो हमारी विधानसभा होती है। तो ये हमारी इसकी रिपोर्ट ऐसे प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जो CAG होता है, CAG के अंदर एक और चीज़ हमारी आ जाती है इंपॉर्टेंट। जब CAG की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी तीन तरह की रिपोर्ट बनती है, 3 टाइप्स की रिपोर्ट बनाता है ये। ठीक है, वो 3 तरह की रिपोर्ट कौन सी होती है। एक तो ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो अप्रोप्रिएट अकाउंट की होती है, अप्रोप्रिएट अकाउंट। ठीक है, उसके साथ जो दूसरी होती है हमारी, वो होती है फाइनेंस अकाउंट की ऑडिट। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट की जो ऑडिट होती है। तीसरी हमारी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग।
ये 3 तरह की जो रिपोर्ट होती है ये जारी करता है। कौन जारी करता है? जो हमारे CAG है वो हमारे इसके लिए जारी करता है। और उसके बाद हमारे क्या आ जाता है, तो इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो हमारा CAG है ना वो इसी पे फोकस करने के लिए कह रहा है। जो हमारा जो टीम वर्क है ना, अगर करेंगे, अगर बातचीत करके बहुत अच्छे से अपना कोलेब्रेशन करके काम कर रहे हैं तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आ सकती, बहुत अच्छे से वर्क हो सकता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक यू सो मच।